नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बहुत सारे दर्शकों के ये प्रश्न आते हैं कि सामान्य पूजा विधि में हम कौन सी ऐसी वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी पूजा और अच्छी तरह से ईश्वर तक प्रेषित हो जाए। तो आज के इस अंक में हम ऐसे ही 4 सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनको अगर आप अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपनी पूजा को और विशेष बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उस सामान्य वस्तु की जो कि आसानी से उपलब्ध भी होती है और आप अपनी पूजा में अनुष्ठान में इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी प्रकार की पूजा प्रारंभ कर रहे हो तो पूजा को प्रारंभ करने से पहले आप गणेश जी का नाम, गणेश जी की पूजा अनुष्ठान ज़रूर करें। ये परम आवश्यक है। बहुत से लोग इस बारे में जानते तो हैं लेकिन अपनी पूजा को सीधे ही प्रारंभ कर देते हैं, जो कि एक गलत विधि है। आप अपनी हर पूजा से पहले प्रभु श्री गणेश जी का अवश्य ध्यान करें, सुमिरन करें। और मैं आपको एक और ऐसी वस्तु बताती हूँ जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध होती है और आपकी पूजा को वो और विशेष बनाने का कार्य करती है। ये वस्तु है दूब। दूब जो घास होती है, ये बड़ी ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है। और दूब का आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि जब भी आप कोई पूजा अनुष्ठान करें, मान लीजिए आपके आराध्य देव हनुमान जी हैं और आप हनुमान जी की रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, तो आप अपनी पूजा से पहले गणेश जी का नाम अवश्य लें। उनके नामों का या उनके किन्हीं भी मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद उनकी कोई छोटी सी आरती कर सकते हैं। उस आरती के बाद आप जो दूब जो घास होती है वो आपको श्री गणेश जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद जिस भी तरीके से आप अपनी प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, वो आप अपने अनुष्ठान को कर सकते हैं। आपके जो भी अनुष्ठान है उसमें आपको बहुत बहुत लाभ इससे देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहली बड़ी आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ मैंने आपको बताई, आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उस वस्तु की जो कि आपको अवश्य करनी चाहिए। इसके ठीक बाद एक विधि आप ये कर सकते हैं। इस विधि में आपको जो सामान्य सी वस्तुएं लगेंगी वो मैं पहले आपको बताती हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी चावल, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, और इसके अलावा कुछ पुष्प की, जिसको आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। ये पुष्प कोई भी हो सकते हैं, जैसे गेंदे के फूल या गुलाब के फूल या चमेली के फूल, कोई भी फूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, वो आप सुन लीजिए। आपने संकल्प का नाम अवश्य सुना होगा। हमारे पूजा अनुष्ठान में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। संकल्प क्या होता है कि जिस भी पूजा अनुष्ठान को आप करते हैं तो आप इसको इस विधि में कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले गणेश जी को अपनी पूजा अर्पित कर दी, उसके बाद आप संकल्प कर लीजिए। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथों में सबसे पहले पुष्प, इसके अलावा जो अक्षत है वो अपने हाथ में ले लेना है और उसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ की अंजलि में आपको शामिल करना है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लेने के बाद आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं आपकी पूजा अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, तो मेरी इस पूजा को अवश्य सफल बनाइएगा, ये पूजा आप तक पहुँच जाए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हाथ में लेने के बाद आपको एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे परमेश्वर, मैं आपका ध्यान करने जा रहा हूँ, मैं आपकी पूजा अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, तो मेरी ये पूजा अवश्य सफल बनाइएगा। इस तरीके का आपको एक छोटा सा संकल्प अपनी पूजा में अवश्य करना चाहिए। संकल्प लेने की इस पद्धति को अगर आप अपनी हर पूजा में शामिल करेंगे तो आप देखिएगा, ये कोई कही सुनी बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये आप स्वयं अनुभव करिएगा कि आपकी जो अनुष्ठान है, आपकी जो पूजा है, इतनी सफलता आपको हर कार्य में ये दिलाएगी, जिससे कि आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ चल रही थी उसका पूरा पूरा आपको निदान प्राप्त होगा। ये बहुत ही फलदायी होता है संकल्प लेना। हर अनुष्ठान में इसको आप द्वितीय क्रम में कर सकते हैं। श्री गणेश जी की जैसे आपने आराधना कर ली, उसके बाद आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद अपनी पूजा को आप अर्पित करिए। हर पूजा में आप ये कर सकते हैं। आप छोटी से छोटी पूजा में भी संकल्प कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ ही करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप श्री गणेश जी का सुमिरन कर लीजिए, छोटा सा संकल्प ले लीजिए और उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए, तो आपकी पूजा बहुत संपन्न इस तरीके से मानी जाएगी। तो ये थी दूसरी वो चीज़, दूसरी वो वस्तु जो आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है, आपकी पूजा को बहुत विशेष भी बना सकती है। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु की,
जो कि बहुत आसानी से आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं और आपको इससे बहुत असंख्य लाभ देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं अब तीसरे क्रम पर। आप एक वस्तु और ले लीजिए जो कि बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। हमारे सनातन में एक बात कही जाती है कि जब भी आप ईश्वर को पूजा समर्पित करते हैं तो उसमें आप 3 चीज़ें अवश्य शामिल करें, जो कि ऐसे कहा जाता है: धूपम, दीपम और नैवेद्यम। तो ये ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक पूजा में आपको शामिल करनी चाहिए। तो धूप और दीप तो आप अवश्य जलाते ही हैं, इसका प्रज्वलन आप करते ही हैं। साथ साथ में नैवेद्य आपको अवश्य हर पूजा में चढ़ाना चाहिए, प्रसाद स्वरूप में, भोग स्वरूप में। नैवेद्य वैसे तो आपकी श्रद्धा अनुसार ही होता है। आप मिष्ठान आदि चढ़ा सकते हैं, फल चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो केवल यदि आप पूजा में भोग के स्वरूप में एक छोटा सा बताशा भी चढ़ा देते हैं तो वो बताशा भी आपके भोग स्वरूप में आपको बहुत लाभ प्रदान करता है, क्योंकि आप तीनों चीज़ें हर पूजा में शामिल कर रहे हैं, धूपम, दीपम और नैवेद्यम। तो इससे आपकी हर पूजा को बहुत बहुत बल मिलता है। आपकी पूजा संपूर्ण विधि से समर्पित हो जाती है और बहुत लाभ इससे आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हम जितनी भी प्रार्थनाएं करते हैं उसमें भाव भक्ति तो शामिल करते ही हैं, साथ साथ में यदि सही विधि का उपयोग करते हैं तो आपकी पूजा, हर पूजा बल्कि मैं कहूँगी, अच्छे ढंग से संपन्न होती है और ईश्वर तक वो पूजा प्रार्थना आपकी सही प्रकार से प्रेषित होती है। इसलिए ये तीसरी चीज़ जो है, ये बहुत ही आसानी से आप इसको अपनी पूजा में शामिल करिए। आप इसको चढ़ा सकते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार आप करिए। आपका जितना अच्छा आपका भाव होगा उतना ज़्यादा आपको इसमें लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं चौथी उस चीज़ की जो कि आपको अवश्य करनी चाहिए और आसानी से मिल भी जाती है। वो चौथी वस्तु है शंख का आपकी पूजा में प्रयोग। शंख आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में, बल्कि हमारे घरों में भी शंख अवश्य विद्यमान होते हैं। तो शंख का सही उपयोग क्या होता है कि यदि आप पूजा अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए, वंदना कर लीजिए, उसके बाद आप संकल्प ले लीजिए। तीसरा कि आप नैवेद्य अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करिए। और चौथा है कि आपकी जब पूजा संपन्न हो जाती है, आपने भोग भी लगा दिया, उसके बाद आपने अपनी पूजा अनुष्ठान को पूरा कर लिया, तो आखिर में जब आप अपनी पूजा पूरी कर चुके होंगे तो उस दौरान अंत में आपको शंख का वादन अवश्य करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो शंख को मंदिर स्थान पर रखते तो हैं लेकिन बजाते नहीं हैं। इसलिए शंख का वादन होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि हर पूजा के बाद देखिए ये एक पूजा के संपूर्ण होने का प्रतीक होता है। इसके साथ साथ में शंख वादन के और भी लाभ होते हैं। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर के आसपास होती हैं, आपके घर में यदि होती हैं, तो शंख वादन से वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से बाहर चली जाती हैं। और जिस भी घर में लगातार शंख का वादन किया जाता है, ऐसे घरों में नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है और उस घर में सदैव सुख, समृद्धि और शांति का वास आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए हर कोई भक्त यही चाहेगा कि नकारात्मकता जो है उसके जीवन से सदैव दूर हो जाए, सदैव सकारात्मकता उसके घर में, सुख समृद्धि उसके घर में अवश्य आए। तो इन 4 चीज़ों का, 4 बहुत ही सरल चीज़ों का आप जीवन में, अपनी पूजा में इस्तेमाल करिए। इससे आपको बहुत बहुत लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में असंख्य आशीर्वाद आपको ईश्वर की तरफ से प्राप्त होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।